दोस्तों, आज की कहानी है गणगौर व्रत की कहानी। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्ट में थी। उसके बच्चा होने वाला था, वह तड़प रही थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़ी क्यों कष्ट में है? तो शिव जी कहते हैं, यह माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक अशांति और उदासी होती है। वहाँ उदासी देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। फिर वह शिव जी के पीछे पीछे चलती है और यह कहते हुए वे आगे चल पड़ते हैं। शिव जी कहते हैं कि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। फिर वे आगे चलते हैं तो रास्ते में एक गाय तड़प रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी की गांठ लगा दी। अब दोनों आगे बढ़े। फिर वे गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही थी। पार्वती जी को देखकर औरतें वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती है। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं। इतने में कुछ ही देर में वहां पर और औरतें आती हैं जो पतवार बनाकर पूजा करने आती हैं। वे औरतें भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती है। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इन्हें सुहाग कैसे देंगी, क्योंकि आप तो पहले ही अपना सुहाग बांट चुकी हैं। फिर पार्वती जी अपनी एक छोटी उंगली की मेहंदी, मांग का सिंदूर और आंखों के कोनों से काजल निकालकर उसे पानी में घोलकर उन पर छींटे मारती है और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां सब उनकी खूब आवभगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं। शिव जी जो भी खाना बना होता है वह सारा खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? पार्वती बथुए का साग खाकर पानी पी लेती है। फिर वे विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने तो बथुए का साग और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की नाभि खोलकर नहीं देखेगा,
क्योंकि महिला के पेट में उसके ससुराल और महिला के घर की लाज होती है। आप मुझे वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है और तब से लेकर आज तक किसी भी औरत की नाभि नहीं खुलती है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। अब वह देखते हैं कि रास्ते में वही गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ? तो लोग बताते हैं, नगर में रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खुश दिखाई देती है। तो यह देख पार्वती जी फिर शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती है और फिर जिद करने लगती है। तब शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक में आपको हर चीज लुभाएगी। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं। फिर वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गोरा माता, ओम नमः शिवाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।